हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एस्ट्रो दिव्या कांति। आज राहु केतु से संबंधित जो भी योग बनते हैं उन पे मैं बात करूंगी और अगले नेक्स्ट 2 वीडियो में मैं अपने इस जो सीरीज़ चल रही है उसको कंप्लीट करूंगी। तो जो राहु और केतु से संबंधित जो बहुत सारे प्रचलित योग है, मैं 2 दिन से है ना 2-3 दिन से इन सब चीज़ों का रिसर्च कर रही थी, कई बुक्स मैंने देखे। तो जो जितने प्रचलित योग जो बन रहे हैं राहु और केतु से संबंधित, जिनसे मतलब लोग बड़े डरते हैं और बड़े फेमस योग है, पर इनसे संबंधित है ना मुझे कोई इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉपरली नहीं मिली किताबों में। अब जैसे जिसमें काल सर्प दोष सबसे फेमस है, जिससे लोग बहुत डरते हैं। जो भी इंसान जैसे लाइफ में असफल है या कुछ बन नहीं रही है चीज़ें, उनको काल सर्प दोष बोला जाता है। जबकि क्लियरली काल सर्प दोष का जो है ना कहीं पे भी नाम नहीं है ग्रंथों में। और मैंने पढ़ते पढ़ते कई ऐसी चीज़ें भी पढ़ी, जैसे कितने फेमस लोगों के पत्रिका में भी काल सर्प दोष है, जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से रही है। तो ऐसे फिर भी मेरा टॉपिक है और मैं इस पे बात करूँगी। तो जो जितने भी योग बताते हैं, जैसे गुरु चांडाल योग है, राहु अ, राहु गुरु के साथ जब राहु प्लेस होता है तो गुरु चांडाल योग बनता है। राहु से संबंधित जितने भी योग है ना वो निगेटिव ही है। अब जैसे राहु या केतु सूर्य के साथ प्लेस है तो ग्रहण दोष बनेगा, या चंद्रमा के साथ जो राहु या केतु प्लेस है तो ग्रहण योग बनेगा। ग्रहण योग या इसे पितृदोष भी कहा जाता है। जनरली पितृदोष इन दो चंद्रमा और सूर्य दोनों राहु या केतु के साथ होंगे तो पितृदोष या ग्रहण दोष बोला जाता है। तो ये एक जैसे नकारात्मक योग है, ये भी कहते हैं ग्रोथ को रोकता है, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम करता है। तो ये एक मतलब इस तरीके के फल है इसके। यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे राहु और केतु दोनों के बीच में जब सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो काल सर्प दोष कहा जाता है। तो इसमें है ना कई प्रकार के, जैसे प्रथम भाव में राहु है और सप्तम हाउस में केतु है, इन्हीं के बीच में सारे प्लैनेट आ गए। ऐसे प्रथम भाव से लेके 12 भाव तक जो है काल सर्प दोष बनता है, उसके अलग अलग फल हैं। पर ये जो प्रचलित योग बने हैं, कथा कथित कहते हैं ना, बाय द टाइम जो कि बहुत फेमस हो गए हैं, इनका जो मेन ग्रंथों में है ना कहीं पे नाम नहीं है। मैं भी 2-3 दिन से इन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रही थी। तो ना कि काल सर्प दोष का प्रॉपरली नाम है। जो अंगारक गुरु चांडाल का तो कहीं पे मिलता है, पर जैसे ये सारी चीज़ें जैसे अंगारक दोष हो गया, जैसे मंगल के साथ राहु प्लेस हो गया तो इसे अंगारक दोष कहा जाता है। ये भी एक नकारात्मक योग है। इसमें जैसे पुलिस विभाग से जो है व्यक्ति को जो है परेशानियां हो सकती है, अगर अंगारक दोष किसी के पत्रिका में है, पुलिस डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जड़त्व योग है, बुध और राहु या बुध या केतु साथ में प्लेस है कहीं पे किसी भी भाव में, तो ये नकारात्मक। अब इसके बारे में कई नकारात्मक पहलू लिखे गए हैं। तो जड़त्व योग में यह है कि जैसे बुद्धि सही तरीके से काम न करना, बुद्धि से रिलेटेड जो भी मतलब गलत डिसीजन, गलत वे में काम करना, इतना लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना, जो काम हाथ में लिया है उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि गुरु चांडाल योग का तो यह है कि गुरु और राहु जब एक साथ प्लेस होते हैं तो मतलब मान सम्मान नहीं होना, किसी की बेवजह की परेशानी आप पे आ जाना, आपके साथ धोखा होना, किसी मुसीबत में फंसना जिसमें आप इन्वॉल्व ही नहीं है। एक शनि और राहु से जो है पिशाच योग बनता है। शनि और राहु एक साथ है तो पिशाच योग बने। तो इसमें ये होता है कि एक तो क्या है ना, नशे की चीज़ें इंसान यूज़ करके कोई क्राइम कर सकता है, गलत वे में, गलत कामों में, गलत आचरण में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। कुछ अकस्मात प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ ऐसी मतलब निगेटिव एनर्जी से उसे प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे जो योग है कहीं ना कहीं इंसान के है ना बुद्धि पे इफेक्ट करते हैं। जैसे शुक्र और राहु से भी जो है ना कोई अच्छा योग नहीं माना जाता, अनैतिकता ज़्यादा दिखती है उसके नेचर में। अब ये इतनी सारी ये कई सारी और कुछ लोग कई सारी ये जो निगेटिव चीज़ें आ रही है, मतलब बताया जाता है, वो लोगों को भी पता है। इनका प्रॉपरली ग्रंथों में कहीं इनके योग का नाम लेके कहीं वर्णन नहीं है। अब कहीं पे भी तो निगेटिव ही बोला जाता है, पर
जैसे है ना, जैसे अब ये प्लैनेट से, ये सारे राहु और केतु से नेगेटिव ही योग बनते हैं, तो ऐसा नहीं पाया जाता कि ये इससे नेगेटिव ही हो जाता है। डिपेंड करता है ना, कि आपके योग कारक प्लैनेट क्या है। आपके योग कारक प्लैनेट का जैसे साथ अगर राहु केतु है और ये कुछ इनमें से कुछ योग बनते हैं, तो आपकी लाइफ में इतनी नकारात्मकता नहीं आएगी। मान लो ऐसे प्लैनेट्स के साथ राहु केतु प्लेस है और जिसमें वो आपके पत्रिका में कोई शुभ परिणाम भी नहीं दे रहे हैं, आपकी पत्रिका के लिए योग कारक भी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कुछ हानि हो, या उस भाव से संबंधित है ना कुछ हानि हो। इसमें इतनी सारी नेगेटिव बातें लिखी कि मैं ज़्यादा नेगेटिव बोलना पसंद भी नहीं करती। तो मैं बहुत कुछ लिखा है जो कि है ना प्रैक्टिकली में नहीं देखा जाता है ना। और कुछ भी योग, एक योग को लेके हम किसी को एकदम जजमेंट भी नहीं पास करना चाहिए, क्योंकि पत्रिका में कई सारे योग होते हैं, फिर आपका प्रारब्ध होता है, फिर आप जिस वातावरण में रहते हैं, इन सारे चीज़ों का मिक्सचर होकर एक पर्सनैलिटी निखरती है। तो कभी भी है ना हम जज ना करें इन सब चीज़ों को देख के, किसी की नकारात्मक चीज़ें कुंडलिका में देख के उसे जज ना करें, क्योंकि कई बार ये भी होता है किसी की पत्रिका में कई सारी नकारात्मक पहलू है, फिर भी वो व्यक्ति सही है। और कई बार ऐसा होता है किसी की पत्रिका में कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी वो व्यक्ति है ना नकारात्मक है, या उसका नहीं है कुछ नेचर सही। तो इनको अलग रख के कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और फिर क्या होता है, आज आज प्रेजेंट मुझे जो भी मिला है, ज्ञान मिला है, फैमिली मिली, जो भी एटमॉस्फेयर मिला है, उससे मेरा एक कैरेक्टर बना है। फिर भी मेरे प्रारब्ध में, प्रारब्ध से, जैसे हमारे आत्मा में कुछ ज्ञान है, हमारे आत्मा में कुछ संस्कार हैं, कुछ हम कई बार हम अपनी फैमिली से एकदम ही डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये कुछ आत्मा के संस्कार होते हैं जो हमारे कई जन्मों से हमारे साथ रहते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। और तो ये सारे योग है राहु केतु से संबंधित, इन शॉर्ट में मैंने बताया। और इसका ये भी मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव ही होता है, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन की कुंडलिका से। और एक योग को लेके ही सारी पत्रिका का फल निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, इसके कई सारे पहलू हैं। और अगर आप कितनी भी कोई चीज़ निगेटिव हो, वो आप प्रार्थना से, छोटी छोटी पूजाओं से भी उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि हमें बहुत ही मतलब पैसा खर्च करके और बहुत सारी चीज़ें करने से, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है अब मेरे साथ इतना निगेटिव है मेरी कुंडलिका में, तो अब मुझे बहुत सारे पैसे ही ये करके पूजा करके मैं फिर सही हूँगा। ऐसा नहीं है, आप सिंपल पूजा से, सिंपल उपायों से भी बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास है पैसे तो आप इन्वेस्ट करो, आप कर सकते हो तो करो इन कामों के लिए। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं के लिए कुछ भी उपाय नहीं, आप नहीं है तो भी आप है ना अपने चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।